चलो यहाँ देखो सब न्यूमेरिकल फर्स्ट वाला देखो। चलो हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला जो फॉर्मूला पढ़े थे वो था पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? वर्क डन अपॉन चार्ज। और पहले तो फॉर्मूले लिख देता हूँ। V का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन अपॉन चार्ज। फिर एक फॉर्मूला पढ़े थे करंट का, चार्ज अपॉन टाइम। फिर एक फॉर्मूला पढ़े थे रेजिस्टेंस का, रो L बाय A। फिर एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग ने ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR। और अभी जो लास्ट में टॉपिक पढ़े वो रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3। और छठा पढ़े थे रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, दैट इज 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सही बात है। चलो ये फॉर्मूला हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस भी किए, प्रूव भी किए। सर पहला प्रॉब्लम देखो क्या हो रहा है। बोला रेजिस्टेंस ऑफ अ 1 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर इज 6 ओम। 1 मीटर वायर की लेंथ है, इसका रेजिस्टेंस कितना दिया है? 6 ओम। बोला इफ यू रिड्यूस द लेंथ ऑफ वायर टू 70 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस। बोला अगर वायर की लेंथ को कम कर दे 70 सेंटीमीटर लेकर आ जाए तो 1 मीटर से कितना? 70 सेंटीमीटर। 1 मीटर से कितना? 70 सेंटीमीटर कर दे तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? देखो मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ से। अगर आप लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है? बढ़ता है। आप अगर लेंथ को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ लेंथ कम हो रही है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? चलो कम होगा। बट कितना होगा ये अपने को पता करना है कि कम होगी कितना हो जाएगा। तो अपने को देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेंथ पहले कितनी लेंथ थी? पहले लेंथ थी सर 1 मीटर। कितनी लेंथ थी? और रेजिस्टेंस कितना था? 6 ओम था। रेजिस्टेंस कितना था? चलो 6 ओम। उसने बोला लेंथ ऑफ 1 मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर इज 6 ओम। तो 1 मीटर लेंथ थी, रेजिस्टेंस कितना था? 6 ओम था। बोल रहा है कि अगर लेंथ को कितना बना दे? 70 सेंटीमीटर बना दे। मतलब चेंज करके लेंथ कितनी कर दिया उसने? 70 सेंटीमीटर की कर दिया। तो पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस कितना होगा ये कैलकुलेट करके बताओ। पहले तो देखो यहाँ लेंथ मीटर में और यहाँ लेंथ किसमें? सेंटीमीटर। काम बनने वाला नहीं, सेम यूनिट चाहिए ना। अगर यहाँ मीटर है तो यहाँ पर भी क्या लाना पड़ेगा? मीटर। तो मैंने आपको सिखाया था कन्वर्जन। 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है? तो अगर मैं 100 को नीचे लेकर आऊं तो 1/100 मीटर किसके बराबर हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर के। हाँ या ना बच्चे? अरे 100 को नीचे लेकर आ गए तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो मैं बोलो ये L2 कितना है अपना? 70 सेंटीमीटर। और इस सेंटीमीटर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? बोलो 1/100 मीटर। अरे मैंने सेंटीमीटर की जगह 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, उसकी जगह पे क्या लिख दिया? 1/100 मीटर। 70 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.7 मीटर। बोलने को सिंपल है यार कि अगर आप सेंटीमीटर से मीटर में आ रहे हो तो 100 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो सेंटीमीटर से मीटर में आएंगे तो 100 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो आपका आंसर L2 का कितना आ गया? 0.7 मीटर। देखो उसने वायर की लेंथ चेंज किया। वायर की क्या चेंज किया है? जैसे मान लो ये पहले वायर था 1 मीटर का, मैंने यहाँ से कट करके निकाल दिया इतना दूर, तो ये 70 सेंटीमीटर बचा। क्या इसका एरिया बदलेगा? अरे एरिया तो यही रहता है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया बदलने वाला। अच्छा, वायर को कट करने से मटेरियल बदल जाएगा? कट करूंगा तो गोल्ड का तो गोल्ड का ही रहेगा, सिल्वर का तो सिल्वर रहेगा, कॉपर था तो कॉपर ही रहेगा। मटेरियल भी बदलेगा। बोलने का मतलब ये है कि ना एरिया बदलने वाला है ना मटेरियल बदलने वाला है। मटेरियल की प्रॉपर्टी थी ना रेजिस्टिविटी। याद करो फॉर्मूला में क्या हो गया? बार-बार मोबाइल नहीं ला रहे। बेंच बेंच उससे टच होती हो, ठीक है? पीछे ले लो बेंच थोड़ी सी। चलो मैं क्या बोल रहा हूँ, एरिया बदल रहा नहीं। अरे वायर को कट करने से एरिया बदलेगा क्या? सिमिलरली मटेरियल बदल रहा
मटेरियल क्या है बच्चों, मैंने बताया था रेजिस्टिविटी जो होती है जिसको रो पढ़ते हैं हम लोग। लास्ट टाइम मैंने जब आर का फॉर्मूला हमने डिराइव किए थे ये वाला, तो उसमें हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाकर रो लिखे थे। और ये किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की। मटेरियल अगर चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी बदलेगी, वरना रेजिस्टिविटी बदलती तो यहाँ मटेरियल बदला है क्या, मटेरियल तो वही है, इसके लिए हमने रेजिस्टिविटी को भी क्या लिख दी सेम। मतलब लेंथ कम करने से पहले और लेंथ कम करने के बाद ना एरिया चेंज होगा ना रेजिस्टिविटी चेंज होगी। क्लियर है यहाँ तक। अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो R2 चाहिए ना बच्चों, अपने को क्या चाहिए R2। R का फॉर्मूला क्या है, रो L बाय A, ये है ना फॉर्मूला, देखो वहां लिखा भी। तो एक बार इसको 1 के लिए लिखते हैं, एक बार इसको 2 के लिए। तो R1 कितना होगा, रो 1 L1 अपॉन A1। ऐसे R2 कितना हो जाएगा, रो 2 L2 अपॉन A2। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 and this is equation 2. Divide 1 and 2. Divide 1 and 2. क्या हो जाएगा सर, LHS से डिवाइड होगा RHS, तो R1 अपॉन R2 रो 1 L1 अपॉन A1 डिवाइडेड बाय रो 2 L2 अपॉन A2। A1 और A2 सेम है, कैंसिल। रो 1 और रो 2 सेम है, कैंसिल। तो R1 अपॉन R2 किसके बराबर हो गया, L1 अपॉन R1 कितना है बच्चा 6, R1 कितना है 6, R2 निकाल लेंगे सर। L1 कितना है 1, L1 कितना है 1 और L2 की वैल्यू कितनी आई 0.7 इधर, R2 इधर। तो 6 into 0.7 is equals to what, R2। 7 6 42, एक नंबर के बाद 1। R2 की वैल्यू कितनी हो गई 4.2 ओम। याद है ना, बताया था ये ओम किसका सिंबल है, रेजिस्टेंस का। अरे समझा, सिंपल है। ये सब कन्वर्जन बना, ये बकवास चीज है, ये तुम लोग को मालूम होना चाहिए। ये मैंने इधर पे डिटेल में इसलिए लिख दिया कि कैसे करते हैं वो आप लोगों को पता हो। ये अपने क्वेश्चन का हिस्सा नहीं, इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, तो हर जगह कन्वर्जन यूज होता है। तो सिंपली याद रखें, जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, जैसे 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर मतलब कितना मीटर 1000 मीटर, 1 मीटर मतलब कितना मिलीमीटर 1000 मिलीमीटर। बट जब आप उल्टा करेंगे, 1 मीटर में कितना किलोमीटर, तो 1000 से डिवाइड करेंगे। अरे किलोमीटर से मीटर में आ रहा तो 1000 से मल्टीप्लाई करें ना। तो मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मीटर से सेंटीमीटर में आ रहा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेंटीमीटर से मीटर में आएंगे तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। समझ में आया, अरे हाँ है ना, कोई दिक्कत ठीक। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो प्रॉब्लम है मैंने इसमें पहले आपको बताया कि इसमें यूज हो रहा है फैक्टराइजेशन। क्या यूज हो रहा है बच्चों, जो हम लोग अभी पढ़े नहीं, हम लोग अभी पढ़े उसको नहीं, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो। मैथ्स वाला पार्ट है मुझे पता है, बट हम लोग अभी यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जब आपको टीचर मैथ्स पढ़ा देंगे, मैथ्स में टॉपिक, तो मैं फिर से एक बार ये प्रॉब्लम आपको क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। क्या हो रहा है ध्यान से देखो। बोला व्हेन टू रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 80 ओम। बोला अगर दो रेजिस्टर को आप सीरीज में ज्वाइन कर दो तो उनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा 80 ओम। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोले तो RS, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोले तो, अरे इफेक्टिव मतलब टोटल की बात चल रही है, तो RS हो गया। मतलब दो, यहाँ पर 3 के लिए लिखे ना, वो कितने के लिए बोला है 2 के लिए। बोला अगर दो रेजिस्टर को आप सीरीज में ज्वाइन कर दो, किस में ज्वाइन कर दो चलो, तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना 80 ओम। अब बोला अगर उन्हीं दोनों को आप किस में ज्वाइन कर दो, पैरेलल में, तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो 20 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा है, चेक करो, सीरीज में कितना बोला है 80, कितना बोला है, और पैरेलल में देखो कितना बोल दिया 20, कम हो गया ना रेजिस्टेंस। ये बात पढ़े थे हम लोग, सीरीज रेजिस्टेंस क्यों बनाते हैं, ताकि रेजिस्टेंस बढ़ा सके, पैरेलल में रेजिस्टेंस को कम कर सके। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा, व्हाट विल बी द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इंडिविजुअल दो रेजिस्टेंस है ना, उन दोनों को सीरीज में ज्वाइन किए तो 80 मिलेगा, पैरेलल में ज्वाइन किए तो 20 मिलेगा। तो बोला वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितने हैं, R1 और R2। लेट्स से हम लोग क्या बोलते हैं उसको, दो रेजिस्टेंस को नाम दे देते हैं R1 L। तो बोला ये कितने होंगे ये पता करके बताओ। समझ में आया, क्वेश्चन देखो, उसने क्या बोल रहा है कि अगर सीरीज में ज्वाइन कर दूं तो इनका आंसर कितना हो जाएगा 80 ओम हो जाएगा।
कितना हो जाएगा? अब समझ में आया? सीरीज का आंसर कितना दे दिया? 80। अरे RS किसके बराबर होता है? R1 प्लस R2 ना, और RS की वैल्यू कितनी दे दिया? 80 दे दिया। कितना दे दिया? चलो उसने बोला ना इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 80 ओम। और अगर इन्हीं को पैरेलल में ज्वाइन करेंगे तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 ओम। कितना हो जाएगा? तो मैं आरपी की जगह कितना लिख देता हूं? 20 लिख देता हूं। अब समझा? अरे हाँ है ना, अबे दो तरीके के कनेक्शन हो रहे हैं ना, सीरीज और पैरेलल, दो तरीके के कनेक्शन है। बोले दो रेजिस्टर को आप सीरीज में जोड़ते हो तो उनके जो RS की वैल्यू आएगी वो 80 आएगी। अगर उन्हीं दोनों को पैरेलल में जोड़ दोगे तो उनके RP की वैल्यू कितनी होगी? उसने बोला है ऊपर से, चाहिए तो लिख भी देता है यहाँ पे। RS की वैल्यू कितनी है? 80 और RP की वैल्यू कितनी है? 20। खुश? ये गिवन है। ये क्या है? पर व्हाट विल बी द इंडिविजुअल? वो दो रेजिस्टेंस कितने हैं? तो हम लोग बोले भैया दो रेजिस्टेंस को R1 और R2 मान लेते। तो सीरीज के लिए फार्मूला क्या पढ़े थे? सारे रेजिस्टेंस को ऐड करना ना, तो R1 प्लस R2 दो ही है, इसके लिए दो को ऐड कर दे, तीन होता तो तीन को ऐड करता। ऐसे पैरेलल में क्या करते थे? रेसिप्रोकल को ऐड कर देते। तो रेसिप्रोकल करके ऐड कर दी। RS की वैल्यू कितनी थी? 80, तो 80 रख दिया। RP की वैल्यू कितनी थी? 20, तो 20 रख दिया। यहां तक की क्लियर है? अब समझ में आ गया? आपको निकालना है R1 और R2। आपको क्या निकालना है बच्चों? R1 और R2। अब ध्यान से देखो जरा, मैं क्या बोल रहा हूं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? R2 प्लस R1 अपॉन R1 इंटू R2। मालूम है ना? ऐसी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, R2 इंटू 1 R2 प्लस R1 इंटू 1 R1 अपॉन R1 इंटू R2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है सबको? अच्छा, R1 प्लस R2 किसके बराबर है? R1 प्लस R2 किसके बराबर है? 80 के। तो मैं यहाँ पर कितना रख देता हूँ? 80 अपॉन R1 इंटू R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 20। R1 R2 इधर, 20 इधर। R1 इंटू R2 इज इक्वल टू 80 इंटू 20। 80 इंटू 20 कितना हो जाएगा चलो? 1600। R1 इंटू सही है? अब जरा इसको ध्यान से देखो, यहाँ दो R1 R2 है, यहाँ पर सिर्फ R1 होता तो मैं आंसर डायरेक्टली बोल सकता था, बट ऐसा है नहीं। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे ना, R2 या R1 की वैल्यू निकाल के इधर पे पुट करेंगे। अब बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो मैंने बताया ना, जिसके अभी आप लोगों ने वो मैथ्स में पढ़े नहीं, और फिर हम लोग उसका फैक्टर निकालेंगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं प्लस R1 को उठा के इधर लेकर आऊँ तो वो कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस R1। ये प्लस R1 इधर आया तो क्या होगा? माइनस R1। प्लस R1 को अगर मैं इधर लेकर आऊं तो क्या होगा? माइनस R1 इज इक्वल्स टू व्हाट? R2 इज इक्वल्स टू व्हाट? तो मैं यहाँ R2 की जगह पर कितना लिख सकता हूँ? 80 माइनस R1। तो रख दो, R2 की जगह पर कितना रखो? 80 माइनस R1। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मुझे पता है कि ये मैथ्स वाला पोर्शन है, तुम लोगों को पता नहीं है, पहले भी बताया हूँ, अभी समझ लो, बाद में जब मैथ्स में ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो फिर से एक्सप्लेन करूँ। अब इस R1 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 80 इंटू R1 कितना हो जाएगा? 80 R1 माइनस R1 इंटू R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। सही बात है? माइनस R1 स्क्वायर इधर आया तो बच्चे लोग क्या हो जाएगा? प्लस R1 स्क्वायर, प्लस 80 इधर आया तो माइनस 80। अब पहले से क्या प्रेजेंट है? प्लस 1600 इक्वल्स टू 0। समझा? मैंने ये दोनों को उठा के इधर लेकर आ गया, तो माइनस इधर आया तो प्लस, प्लस इधर आया तो माइनस। अब समझ में आया? अच्छा, अब आप इसको, ये जो इक्वेशन है ना बच्चे लोग, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? जब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना हो? 2 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास फैक्टराइजेशन का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? अब फैक्टर कैसे निकालते हैं? इस 1600 को आपको तोड़ने का, 1600 को ऐसे दो नंबर में तोड़ो जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना है? 1600, और ऐड करने पर कितना है? माइनस 80 है। ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर कितना है? 1600, और ऐड करने पर कितना है? माइनस 80। ऐसे दो नंबर बताओ, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 1600 आया और ऐड करने पर माइनस 80। 1600 है ना,
-40 और -40 लिख सकता हूँ। माइनस माइनस 40 इंटू 40 कितना होगा 1600 और -40 कितना होता है मिला आंसर। इसको बोलते हैं फैक्टर। ये जो दो नंबर निकाले ना आपने इसको क्या बोलते हैं फैक्टर बोलते हैं। अब समझ में आया? तो आप यहाँ पर -80 को तोड़कर ऐसा लिखोगे, ध्यान से देखो r1 स्क्वायर -80 की जगह लिख सकता हूँ -40r1 -40r1। अरे -40 कितना होगा -80 होगा ना, तो मैंने माइनस को तोड़ के लिखा। और 1600 को लिख सकता हूँ 40 इंटू 40। अरे हाँ है ना, 40 इंटू 40 कितना होता है 1600। कॉमन निकालना है इसके लिए ऐसा काम करो। अब ध्यान से देखो इन दोनों में से r1 कॉमन ले लो। यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया r1, तो यहाँ से एक r1 गया तो एक r1 बचेगा ना बच्चे लोग, स्क्वायर है ना, एक r1 निकाल लिया तो एक r1 बचा है। यहाँ से r1 गया तो क्या बचेगा -40। ऐसे यहाँ से -40 कॉमन ले लो तो सर यहाँ से r1 बचेगा, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया और ये क्या आ जाएगा माइनस। एक 40 गया तो एक 40 बच जाएगा। अरे समझा? वापस से मल्टीप्लाई कर लो -40 इंटू r1 -40 r1 माइनस माइनस प्लस 40 इंटू 40। क्लियर? अब देखो दोनों में r1 माइनस इक्वल टू 0 यहाँ पर भी r1 -40 है, यहाँ पर भी r1 -40 कॉमन ले लूं तो r1 -40 तो बचेगा क्या सर, यहाँ r1 बचेगा और यहाँ पर -40। अरे समझा कि नहीं? कोई दिक्कत? अब मैं क्या करूँ, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। मालूम है ना, अगर a इंटू b 0 होता है इसका मतलब या तो a 0 या तो b 0। मालूम है ये चीज आपको? अगर दो चीज मल्टीप्लिकेशन में है और वो कितना है 0 है, इसका मतलब या तो a 0 है या तो b 0। तो हम लोग क्या करेंगे, वही काम करेंगे। एक बार r1 -40 ये वाले को 0 से इक्वेट कर दो, या फिर ये वाले r1 -40 को 0 से इक्वेट कर दो, दोनों बात सेम है ना, r1 -40। तो यहाँ से r1 की वैल्यू कितनी आएगी -40 इधर लेकर आओ कितना हो गया 40। अरे r1 मिल गया ना आपको, r1 मिल गया तो यहाँ रख दो, आपको क्या मिल जाएगा r2 कितना था सर 80 माइनस r1 एंड व्हाट इज r1 बचा लो 40। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 40। तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितने होंगे 40 होंगे। एक एक जो दो रेजिस्टेंस लगाया था ना उसने वो कितने होंगे 40 होंगे, बट उन्हीं को सीरीज में ज्वाइन किया तो कितना हो गया था देखो 80। अब पैरेलल में ज्वाइन किया तो कितना हो गया था 20। कब हो गया ना, पैरेलल में देखो रेजिस्टेंस कम है और सीरीज में रेजिस्टेंस क्या है, यही तो पढ़े थे। सीरीज कनेक्शन क्यों करते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, बढ़ रहा है रेजिस्टेंस, और पैरेलल कनेक्शन क्यों करते थे रेजिस्टेंस घटाने के लिए। समझ में आया? अरे हाँ या ना भैया, लिख लो उसको। चलो लास्ट प्रॉब्लम, सम नंबर 3 क्या हो रहा है, इफ अ चार्ज ऑफ 420 कूलम, चार्ज कितना दे दिया 420 कूलम, चार्ज को हम Q से लिखते हैं, किससे लिखते हैं Q से। तो चार्ज कितना दे दिया 420 कूलम, फ्लो थ्रू अ कंडक्टिंग वायर इन 5 मिनट्स, कितने मिनट में फ्लो रहा है 5 मिनट में। टाइम कितना दे दिया, हम लोग को पता है टाइम की SI यूनिट सेकंड होती है। 5 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड 60, तो 60 into 5 किया तो कितने सेकंड हो गए 300 सेकंड। अरे 5 मिनट में 300 सेकंड हो गए ना, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में कितने 300 सेकंड। पूछ रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, पूछ रहा कि करंट कितना है ये पता करके बताओ। एकदम सिंपल सर, I का फॉर्मूला है ये Q अपॉन T। Q कितना आया 420, Q कितना आया और टाइम कितना आया 300। सही है ना, 0 से 0 कैंसिल, 6 5 जा 6 7 जा 5 1 जा 5 1 जा 5 4 जा, तो I की वैल्यू कितनी आ गई 1.4 एम्पियर। अरे समझे कि नहीं, बस बोला था ना छोटा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो लिख लो, अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4।